सलाम नमस्ते। जीजी's प्लेटर पर एक और यूनिक सी चीज जो झटपट बनेगी विथ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स एंड दैट इज अ चॉकलेट ब्राउनी। इंस्टेंट चॉकलेट ब्राउनी जो बनेगी मुश्किल से 5-6 चीजों से, जिसमें ना फेटना है, ना अंडा है, ना मैदा है, ना मेहनत है, बट टेस्ट भरपूर है। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स लेने हैं इसके लिए, तो जो एक बड़े वाले, इफ यू वांट यू कैन यूज ओरियोज, देयर आर सो मेनी अदर क्रीम के केक्स जो उसमें क्रीम की फिलिंग होती है। सो उसमें ऑलरेडी मैदा है, क्रीम है ऑलरेडी, वो काम हो चुका है, सो वो झंझट हम नहीं करेंगे। तो उसमें से अगर हम गिन के देखें तो 20 पीसेस ऑफ क्रीम बिस्किट्स, और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सर में अगर हम ऐसे डालेंगे तो पीसने में दिक्कत आएगी, कुछ पीसेस रह जाएंगे। सो द क्रीम पार्ट, द फेटने का पार्ट और जो मैदे का काम है वो सब हो चुका है। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं क्रीम बिस्किट को तोड़ने की। एक और चीज़ इसमें यूनिक है, यहाँ पे हम बेक नहीं करेंगे। दिस इज एन इंस्टेंट केक, माइक्रोवेवेबल, फुल माइक्रो पे, मतलब हम इसको ओटीजी में यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर आपके माइक्रो में ओटीजी नहीं है, ओवन नहीं है, वी डोंट नीड दैट। सो फुल माइक्रो, मैक्सिमम 5 मिनट्स एंड कूलिंग टाइम मिलाकर तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में हमारा अमेजिंग यमी चॉकलेट केक तैयार होगा। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चीनी। अब आप बोलेंगे क्रीम बिस्किट है, मीठा ऑलरेडी है। यस मीठा है, लेकिन जो केक में हम और चीज़ें डालेंगे जैसे कि दूध हुआ और कुछ चीज़ें हैं जो हम डालने वाले हैं इसमें, जैसे कि बेकिंग पाउडर, तो वो एनहांस करेगा थोड़ा सा और अगर हम चीनी डालेंगे। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। इस समय हमने इसको और कुछ नहीं डाला है, धीरे धीरे डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि इसमें हमने 20 बिस्किट लिए हैं सिर्फ। और क्योंकि केक है थोड़ा सा मीठा और होना चाहिए, वील यूज अराउंड 3 to 4 स्पून्स ऑफ शुगर। और इसको हम पहले ड्राई चर्न करेंगे, यानी ड्राई मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसमें दूध डाल के फिर से मिक्स करेंगे। इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो इसका पाउडर अच्छा बन रहा है, और दूसरा जो बाकी की चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो रही हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी बिस्किट का पीस ना रहे, क्योंकि फिर केक बनने में वो पीस मुंह में आएगा एंड देन इट विल स्पॉइल द फन, और पता भी चल जाएगा कि ये एक्चुअली वो मेहनत वाला केक नहीं है। सो नाउ व्हाट विल डू इज विल ऐड मिल्क, जो एक बैटर केक का बनता है उस कंसिस्टेंसी तक लाने में मदद करेगा। सो तकरीबन आधा से 1 कप मिल्क डलेगा। अच्छे से मिलाना है, इसलिए एक बार और हम इसको चर्न करेंगे। Yes, this is the exact consistency, यानी पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, एकदम धड़ लिक्विड की तरह नहीं गिर रहा है, बट yes it is dripping। So now this consistency is ready। तो हम एक टिन लेंगे जो दिल के शेप का है, और इसको हम करेंगे ग्रीस। अब ग्रीस क्यों करेंगे? ताकि जब केक बन जाए तो आसानी से निकल आए। एक्चुअली सही बात बताएं, मक्खन लगाने का काम जो है ना वो हाथ से ही आता है अच्छे से, तो अच्छे से हमें इसके साइड्स पे भी और इंटरनल, मतलब बिल्कुल जो बेस है उस पर अच्छे से मल देना है। कोशिश करिएगा कि सॉल्टेड बटर ना यूज़ करें, क्योंकि केक में फिर वो थोड़ा सा सॉल्टीनेस आ जाएगा। आप चाहे तो घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ आई शैल पोर इन द बैटर। ये वो वाला केक है जो इंस्टेंट बनता है और इंस्टेंट ख़त्म भी हो जाता है। ये स्टोरेज के लिए बनता ही नहीं है, पर अगर आपको स्टोर करना पड़ भी जाए तो कोशिश करिएगा कि 1 आध दिन में इसको यूज़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेंगे तो ये हार्डन होता जाएगा।
सो ये हमारा सारा बैटर इसमें आ गया है, और अगर आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा सा अनइवन है, और ये हर बैटर में होगा जब भी आप केक बनाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको धीरे से सेट करेंगे 3 बार, 2 मिनट छोड़ के फिर से 3 बार। चाहे तो फिर स्मूथन कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तब तक एक फ्लैट सरफेस पे ये फ्लैट हो चुका है। सो नाउ दिस इज जस्ट टू गिव द फिनिशिंग टच, एंड एज आई सेड बेकिंग की जरूरत नहीं है, ये जाएगा माइक्रो में, फुल माइक्रो 4 मिनट्स। देन वील टेक अ टूथपिक। केक टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है, या तो नाइफ या टूथपिक, उसके अंदर प्रिक करिए। अगर वो स्मूथली निकल आती है यानी आपका केक तैयार है। अगर उसमें कुछ चिपका हुआ आता है तो वी विल पुट इट इन द माइक्रो अगेन। तो चलें माइक्रो की तरफ, लेट्स गो। सो ये अब हमारा इंस्टेंट ब्राउनी मिक्स केक एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड है और ठंडा भी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको क्या करेंगे, एक नाइफ लेके इसके साइड्स को थोड़ा सा लूज करेंगे, और ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये ठंडा हो जाए तभी करें। एंड देन वील टेक इट इन अ प्लेट। प्लेट को उल्टा ढकेंगे, आराम से पूरे बोल को उल्टा करेंगे, हल्का सा डैप करेंगे, एंड वील ट्राई टू slowly lift up the bowl, and yes, the brownie is ready. Now if you want, you can serve it in the heart shape. If you want, you can cut it into squares and serve. हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें करेंगे। इसके ऊपर एक तो टॉपिंग डालेंगे, क्योंकि ये चॉकलेट केक है, हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप पोर करेंगे। सो व्हाट विल डू इज थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाएंगे चॉकलेट केक को, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चॉकलेटी ब्राउनी है। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैंने पाउडर्ड शुगर रखी हुई है, हमने पाउडर्ड शुगर रखी हुई है और एक छन्नी ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छन्नी के थ्रू ये स्प्रिंकल करेंगे, सो दैट वी गेट नाइस वाइट पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर। क्योंकि ये ब्राउन कलर का केक है तो उसके ऊपर ये वाइट स्नो फ्रॉस्टिंग टाइप की बहुत सुंदर दिखती है। रेडी फॉर यू, और एज आई सेड सर्व इट इनटू पीसेस। हाय मोनिका। हाय गरिमा। और ये जो है ये एक बहुत अच्छी बेकर हैं, बहुत अमेजिंग केक्स बनाती हैं, तो मैंने इनको इनवाइट किया है खास आपके लिए टू टीच सम लवली स्पॉन्ज केक। नाउ ओवर टू मोनिका। हम सबसे पहले सब मेजर करेंगे। जो बेकिंग है, बेकिंग प्रिसीजन कुकिंग होती है, तो इसकी वजह से हम लोगों को मेजरिंग स्केल ज़रूरी चाहिए, और उसमें हम एक बोल रखेंगे और 100 ग्राम्स मैदा जो है वो हम निकालेंगे। एंड एज आई सेड, बिकॉज ये एक प्रिसीजन कुकिंग है, तो इसकी वजह से अगर आपके पास मेजरिंग के छोटे स्पून्स हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड। और इसमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालना है, मगर जब आप बेकिंग पाउडर डालें पूरा भर के और फिर आप उसको लेवल कर दीजिए। एंड ये मैदे में आप डालिए, और इसको अभी फिलहाल हम अलग रख देते हैं, अभी हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आई विल बी डूइंग समथिंग विच इज़ नोन एज द क्रीमिंग मेथड, जिसमें हम एक बोल लेंगे, बोल में हम 100 ग्राम्स ऑफ बटर, सो इसमें से आप थोड़ा सा मक्खन जो है उसको हम अलग रखेंगे, आई टेल यू लेटर, और बाकी आप जो मक्खन है वो बोल में डालिए। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द बेकिंग, उस वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग अपना जो अवन है उसको प्री हीट करें। दिस केक विल टेक अबाउट 25 मिनट्स टू बेक, एंड इन दैट 25 मिनट्स, उससे पहले 20 मिनट्स, सी एवरी अवन इज डिफरेंट, इसीलिए मैं अपने अवन को 20 मिनट्स का प्री हीटिंग टाइम देती हूँ, लेकिन सबके अवन अलग होते हैं, तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़िए अवन के और उसके अकॉर्डिंग आप। और प्री हीट में भी कोई टेम्परेचर होता है? प्री हीट शुड बी एट 180 ऑलवेज ऑलवेज फॉर एनी केक।
नॉट फॉर एनी केक, For this cake. फॉर दिस पर्टिकुलर केक। और ये जो केक हम बना रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज बोली जाती है, मीन इज इट कॉल्ड? This is what I am teaching you today is a plain vanilla sponge. Okay, so the flavor comes from the vanilla essence. This is powdered sugar, 100 grams of पिसी हुई चीनी। अगर आप ऐसा केक बना रहे हैं जिसमें कोको पाउडर है, कोको पाउडर थोड़ा बिटर होता है, तो अगर आपको स्वीट केक चाहिए मे बी 10 ग्राम्स मोर, ओके, मतलब या आपको थोड़ा कम मीठा चाहिए तो मे बी 10 ग्राम्स लेस, बट उससे ज्यादा मत कीजिए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द स्पंज। सो दिस इज 100 ग्राम्स। तो हमने बटर और पिसी हुई चीनी साथ मिला ली है। वी डोंट नीड दिस एनी मोर। नाउ व्हाट, दिस इज अ केक टिन, आपको अलग अलग मिलेंगे मार्केट में। इसके अंदर मैंने डाला है व्हाट इज नोन एज अ बटर पेपर। द रीजन वाई आई पुट दिस इज क्योंकि जो केक है वो स्टिक ना करे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर टिन। प्रिपेयरिंग माई टिन मीन्स जो हमने थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था उसको आप अच्छे से, और स्पेशली जो उसके कॉर्नर्स हैं उसमें अच्छे से होना चाहिए, साइड्स में एंड on the base. Okay, so that is why we kept this makhan alag. Yes. Okay. And till the time she is preparing that tin, we'll start with what is known as the creaming method. Creaming method is nothing but sugar and butter को अच्छे से आपको मिलाना है। हाँ जी, ये हो गया है। आप इसको आप हाँ जी अच्छे से लगा दिया। अभी आप इसको क्रीम कीजिए, तब तक आई टेल यू अहेड कि कैसे करना है। जो आपके पास थोड़ा सा मैदा अगर हो तो आप वो थोड़ा मैदा लीजिए और टेक एनी स्पून, और इसमें आफ्टर आपने जब बटर आपने अच्छे से टिन में लगा दिया है तो उसमें आप मैदा डालिए एंड जस्ट कोट द मैदा। और ये हम क्यों करेंगे? जिससे हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। जब वो एक बार बेक होकर आ जाए तो वो चिपके नहीं। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर टिन। वंस योर टिन इज प्रिपेयर्ड, जो हमने बटर पेपर जो हमने पहले से काट के रखा है ये आप करके रखिए। इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज एक बार आपका जब बैटर तैयार हो जाता है देन डोंट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द टिन बिकॉज the baking powder starts working and we have to put it in the oven, and as I said the oven should be preheated to 180 degrees. So this is what is the creaming method. अभी आप देखेंगे when we started the butter was a little yellow, now it's become a nice beautiful pale creamy. So this is the creaming method. Now we start with 2 free range eggs. One egg आप normally देखेंगे about 49 to 53 ग्राम्स के बीच में आता है। सो अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ मैदा है 2 eggs इज सफिशिएंट। जब एक बार आप इस डालते हैं देन यू हैव टू अगेन मिक्स इट वेल। सो व्हेन आई से मिक्स इट वेल दैट मीन्स मिक्स इट वेल। पता नहीं होना चाहिए कि इसमें अंडा है। सो यू हैव टू रियली मिक्स इट वेल। नाउ वी क्रैक द सेकेंड वन। नाउ धीरे धीरे करो। दिस इज द टाइम टू पुट द वनीला एसेंस। नाउ जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर वो किया था, आप चाहें तो आप एक दूसरे बोल में ओके यूज अ सीव और ये आप डालें। तो हम इसको सीव करते हैं। द रीजन बीइंग इसमें एयर जो है वो जाती है आपके मैदे में, और जो मिक्सचर है जिसमें हमने मैदा और बेकिंग पाउडर जो डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें हम अभी मैदा मिक्सचर में डालेंगे। डोंट पुट द मैदा एकदम से 3 हिस्से में डालिए। सो फर्स्ट एंड देन अभी आप उसको लाइटली मिक्स कीजिए, जोर से मत कीजिए बिकॉज उसमें एयर है, तो इसलिए उसको आप लाइटली मिक्स कीजिए। जब वो अच्छे से हो जाए देन द सेकेंड टाइम and then the third and the last time. So आपका बैटर तैयार है, बट आप देखेंगे the batter is slightly on the
थिकर साइड। अगर आपका ये थोड़ा थिक है तो आपका जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा डेंस होगा। इट शुड बी ऑफ थोड़ा इससे ज़्यादा फ्लोई होना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई वी हैव मिल्क। अभी मैंने हाफ कप ऑफ मिल्क रखा है, पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालिए टू गेट द करेक्ट कंसिस्टेंसी। और उसको जब भी आप उसको फोल्ड करते हैं, मेक इट एन 8, दैट मीन्स इट गोज लाइक दिस एंड यू कट इट। द रीजन बीइंग जो एयर जो ट्रैप हुई है आपके बैटर में, वो अगर आप जोर से उसको आप मिक्स करेंगे, द एयर विल गो ऑफ। So now we see again, it's still not really very flowing. Yeah, it is not flowing. It's not dropping consistency. Actually, the word I'm looking for is drop consistency. नहीं drop हो रहा. So I put a little bit more. Yes, so this is a drop consistency. बहुत ज़्यादा भी आप उसको पतला मत कीजिए बैटर को. This is a correct consistency. देखिए अपने आप drop हो रहा है. Now what we do is we just shift this batter into the prepared cake tin. और अभी हमने डाल दिया है इसमें बैटर। अभी हमें इसको स्प्रेड करना है। ट्राई कीजिए कि लेवल से स्प्रेड हो, ऊपर नीचे नहीं हो, क्योंकि फिर जो केक है वो कहीं कहीं कच्चा रहेगा, कहीं कहीं पका रहेगा। इसको हमने लेवल कर दिया है एंड द लास्ट पार्ट इज हल्का सा आप उसको बेस पे टैप कीजिए। अगर अंदर कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल आएंगे। नाउ दिस इज डन, इट्स टाइम टू पुट इट इन दी ओवन। 25 मिनट्स तक तो डेफिनेटली रखिए और उसके बाद चेक कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। और अगर आपका टूथपिक बाहर निकलता है विदाउट एनी बैटर तो आपका केक तैयार है। और अगर उसमें हल्का सा बैटर है तो अनदर 5 मिनट्स, बट 5-5 मिनट का गैप दीजिए, एक साथ 10 मिनट का गैप मत दीजिए। वाओ, मुझे टेस्ट करना है मुझे, क्योंकि वही एक चीज आती है टूथपिक से एक टेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल टेस्ट कीजिए। एनीवेयर इन द मिडल वुड बी द परफेक्ट प्लेस। ओके, वाओ, यानी कुछ भी चिपक के नहीं आया तो इट इज रेडी। और जब एक बार केक जब निकलता है आप उसको एटलीस्ट 10 मिनट दीजिए इन द केक टिन, और आफ्टर 10 मिनट्स आप उसको प्लेट में उल्टा के रखिए। 10 मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी आप अपनी जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है आप उसको लीजिए। कुछ इसको लूजन अप करना होगा। लूजन अप करने एक्चुअली जो जब केक बन जाता है तो आप देखेंगे वो ऑलरेडी अपनी जो साइड्स हैं वो छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप एक बटर नाइफ आप उस पे सिर्फ ऐसे घुमा दीजिए जिससे वो to make sure। और उसके बाद फिर as I said 10 minutes, tin is still very warm। हाँ, मतलब हाँ जी, तो प्लीज, हाँ जी, सो प्लीज यूज कीजिए प्रोटेक्शन अपने हाथों के लिए, और आप उसको ऐसे उल्टा दीजिए एंड देन voila, the cake is done। and remember, आपने जो बटर पेपर डाला था हल्के से हाथ से आप उसको निकाल दीजिए। एंड नाउ यू कैन टेक एनी फ्लैट स्पैचुला और आप उसको टर्न कर दीजिए। वो वैसे भी खाया जा सकता है? वैसे भी खाया जा सकता है, बट इट्स नाइस। The heart shape with The heart the shape vanilla sponge cake, इतना सिंपल, अमेजिंग। और आपने आके हमें ये सिखाया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसलिए भी थैंक यू बोल रही हूँ ताकि आप जब चले जाए तो ये पूरा शेयर मेरा हो। बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नए साल में जीजी's प्लैटर पे कुछ तो नया होना चाहिए, भले थोड़ी देर से ही सही, लेकिन नया कुछ जरूर है आपके लिए, एंड दैट इज इंस्टेंट कपकेक। इंस्टेंट इसलिए कि ये बन जाएंगे 3-4 मिनट में, और इसलिए भी कि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। मैदा, बटर, जो भी आपको एक केक के साथ आप जो एसोसिएट करते हो वो सब यहाँ पे नहीं है। इट विल बी मेड विथ क्रीम बिस्किट्स। यस, यू हर्ड इट राइट।
किसी भी टाइप के क्रीम बिस्किट्स लीजिए। मैंने लिए हैं ऑरेंज वाले क्रीम बिस्किट्स। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट ब्रेक अ लॉट ऑफ क्रीम बिस्किट्स, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सर में पीसना है तो हम इनको पहले ही छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। ये हम मिक्सर में पीसेंगे। इसका एक बैटर बनाना है बेसिकली। साथ में ही इसी के अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए 2 चम्मच शक्कर इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सो दैट वुड बी अराउंड 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। नाउ वी शैल ऐड लिटिल मिल्क ताकि ये बैटर बन जाए, और ये केक कंसिस्टेंसी में बनना है तो ज़्यादा पतला नहीं होगा। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर पहले ही ज़्यादा ऐड कर दिया तो कम नहीं कर पाएंगे। एंड हमारा बैटर तैयार है। आई विल यूज़ द कपकेक का साँचा जिसमें मैं डालने वाली हूँ कपकेक्स के लिए पेपर। नाउ विल पोर द बैटर इनटू इट। हाफ इसको फिल करना चाहिए क्योंकि ये फूलेगा। कितना कुकिंग टाइम है यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। हम इसको बेक नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट माइक्रो पे फुल हीट पे सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे। सो आफ्टर 3.5 मिनट्स हमारे 6 कपकेक्स एब्सोल्युटली रेडी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, हमें चाहिए एक टूथपिक और इसको हम डिप करेंगे कपकेक में, इस तरह निकालेंगे। अगर इसमें कुछ भी नहीं चिपका हुआ है यानी कि ये कपकेक बिल्कुल रेडी है। इन केस थोड़ा सा चिपका हुआ निकला, 30 seconds more in the microwave. Again the toothpick test. Clean toothpick तैयार है and you can straight away give it to your child to eat. गरम गरम केक का अलग मज़ा है, अलग खुशबू है। And the orange cupcake is really tempting. I like it more than the pineapple ones. आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जो टेस्ट जो फ्लेवर पसंद है आप उसके क्रीम बिस्किट ला के बनाइए। इलायची फ्लेवर का क्रीम बिस्किट मत लाइएगा, आई डोंट थिंक इलायची फ्लेवर का केक अच्छा लगेगा। बट दिस रेसिपी आफ्टर यू सब्सक्राइब एंड आफ्टर यू वेयर एन ऑरेंज ड्रेस एंड मेक इट यम यम यम।